नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर तंज, बोले जनता को संकट में छोड़ उपचुनाव की तैयारियों में जुटे शिवराज। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले आज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने चिंता व्यक्त की है और शिवराज सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि लॉकडाउन के 67 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी प्रदेश की स्थिति कोरोना के मामले में भयावह बनी हुई है। उन्होंने इंदौर, भोपाल और उज्जैन जिले का उदाहरण देते हुए सरकार का ध्यान कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की तरफ दिलाया है। कमलनाथ ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार कोरोना संकट में प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़कर खुद विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि टेस्टिंग किट से लेकर पीपीई किट, मास्क व सुरक्षा के संसाधनों का अभाव अभी भी बना हुआ है, जिससे आज भी प्रतिदिन कोरोना वॉरियर संक्रमित हो रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, निजी अस्पतालों में भारी भरकम बिल लोगों से वसूले जा रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण इन पर नहीं है। आम जनता से कोरोना के प्रोटोकॉल, गाइडलाइन व नियमों के पालन की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार खुद प्रतिदिन कोरोना के प्रोटोकॉल व गाइडलाइन का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। सत्ताधारी दल के कार्यालय में इस महामारी में भी प्रतिबंधित होने के बावजूद जमकर राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम गाइडलाइन का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही दावा किया गया था कि कोरोना से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता है, मंत्रिमंडल के गठन पर भी यही बात दोहराई गई, लेकिन इन 67 दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी मंत्री ने हॉटस्पॉट शहरों के एक भी प्रभावित इलाकों की कोई सुध नहीं ली। प्रवासी मजदूरों की हुई अनदेखी। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों की भी कोई सुध नहीं ली गई, ना उनके लिए कोई साधन की व्यवस्था की गई, ना खाने पीने की, ना उनके आश्रय की, जिनके कारण कई मजदूरों ने भूख प्यास से व कईयों ने दुर्घटनाओं से प्रदेश में दम तोड़ा। इन 67 दिनों में इन मजदूरों की सुध लेने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उनका कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। शराब की दुकानें खोलने की जल्दी में सरकार एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में आज भी दूध, दवाई से लेकर फल, सब्जी की आपूर्ति आमजन को नहीं हो पा रही है। सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने प्रदेश में शराब की दुकानें जरूर खुलवा दी हैं। सरकार के अभी तक के सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य योजना कोरोना से नियंत्रण को लेकर अभी तक नहीं बन पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्मचारियों की सैलरी के पैसे नहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही दिल्ली की सरकार के सामने अपने कर्मचारियों को वेतन देने का संकट उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता तत्काल देने की मांग की है ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार से निवेदन है, आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करें। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने कर्मचारियों को केवल वेतन देने और ऑफिस के खर्च वहन करने के लिए 3500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रेवेन्यू पर काफी असर पड़ा है। पिछले 2 महीनों में 500 करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। अन्य स्रोतों से आमदनी को भी जोड़ दें तो कुल 1,735 करोड़ रुपए का राजस्व आया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। ऐसे में यह संकट है कि हम अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे दें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वित्त मंत्री को पत्र लिखकर यह सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है, जिससे दिल्ली सरकार अपने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को वेतन दे सके। सिसोदिया ने कहा कि कहीं से भी रेवेन्यू आ नहीं रहा,
और केंद्र ने आपदा राहत कोष से जो पैकेज राज्यों को दिया उसमें से भी दिल्ली सरकार को कुछ नहीं मिला। गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान जरूरी वस्तु की दुकानों और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी उद्योग धंधे बंद रहे। इसके कारण राज्यों की आमदनी काफी प्रभावित हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दागे सवाल, पूछा क्या लॉकडाउन हो गया फेल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या और लॉकडाउन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होने और लॉकडाउन चौथी बार बढ़ाने को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। रविवार को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि 4 लॉकडाउन पूरे होने के बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रविवार को एक दिन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 8,380 कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,490 तक पहुंच गई। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कल यानी सोमवार से लॉकडाउन 5 शुरू हो रहा है। अब मोदी सरकार की रणनीति क्या है? क्या लॉकडाउन फेल हो गए हैं? क्या मोदी सरकार के पास कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्लूप्रिंट है? क्या आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए कोई योजना है? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार 25 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया था। इसके बाद 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 लागू किया गया। इसके बाद 4 मई को लॉकडाउन 3 लागू किया गया और फिर 18 मई को लॉकडाउन 4 लगाया गया। लॉकडाउन बढ़ाने का सिलसिला अब तक नहीं थमा और मोदी सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन 5 की घोषणा कर दी। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को कोरोना वायरस को नियंत्रित करने, लॉकडाउन से बाहर निकलने, अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की योजना और आगे उठाए जाने वाले कदम के बारे में बताना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पूछा पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितने पैसे दिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद उनसे सवाल किया है कि वह बताएं कि पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितने पैसे दिए गए हैं। गौरतलब है कि आज के अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों की दिक्कतों की बात की है और कहा है कि कोरोना संकट में उन पर जो चोट पड़ी है उसकी पीड़ा को शब्दों में बताई भी नहीं जा सकती। अनलॉक 1 के बाद कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड पर उठाए सवाल, पूछा कितने लोगों की मदद की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है, मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे हमें बता सकते हैं कि आपने अपने पीएम केयर्स फंड से मजदूरों को कितने पैसे दिए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस सवाल का उत्तर दें। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में ना हो, परेशानी में ना हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कहा जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव ना कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी बोले कि जो दृश्य आज हम देख रहे हैं इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविष्य के लिए सीखने का अवसर भी मिला है। आज हमारे श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं, जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, जिसके श्रमिकों के बाहुबल में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य है। उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है। पूर्वी भारत के विकास से ही देश की संतुलित आर्थिक विकास संभव है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, अनलॉक 1 के ऐलान के बीच भड़के प्रशांत किशोर, बोले हम खुद को बड़ी तबाही की ओर धकेल रहे। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए चरणबद्ध तरह से रियायत देने का फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, एक असफल लॉकडाउन और लगातार की गई रणनीतिक गलतियों ने एक सारा
सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को पूर्ण रूप से मानवीय संकट बना दिया है। इस कार्य प्रणाली में वैज्ञानिक साक्ष्य और आंकड़ों पर आधारित सुधार के बजाय अब अनलॉक 1 कर हम खुद को एक बड़ी तबाही की ओर ढकेल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ाया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा। लॉकडाउन 5 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इसका पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। लॉकडाउन एग्जिट योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। जुलाई से यह संस्थान खोले जा सकेंगे। वहीं तीसरे चरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार, फेंक कर दे रहे थे बिस्किट के पैकेट, रेलवे कर्मचारी सस्पेंड। जी हां दोस्तों, एक तरफ सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए इंतजामों का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा ही प्रवासी मजदूरों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के टुंडला स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को ट्रेन में खाने पीने के सामान बांटने के दौरान अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर से वायरल हुआ वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है, जिसके बाद इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टुंडला स्टेशन के सीटीआई समेत 8 कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। घटना 25 मई की है। टुंडला रेलवे स्टेशन पर मजदूरों से भरी एक श्रमिक एक्सप्रेस खड़ी हुई। यहाँ प्रवासी मजदूरों को खाने पीने के सामान दिए जाने थे। इसकी जिम्मेदारी रेलवे कर्मचारियों को दी गई थी। इस दौरान CITD के दीक्षित समेत रेलवे के कर्मचारी श्रमिकों का मजाक बनाते और बिस्कुट के पैकेट फेंकते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो में कर्मचारियों की बातचीत भी है, जहां वो लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना का वीडियो अधिकारियों के WhatsApp ग्रुप तक पहुंच गया। इसके बाद रेलवे ने ट्विटर के जरिए रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लॉकडाउन के बाद भारी संख्या में पैदल जाते कर्मचारियों को सही सलामत पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की, लेकिन अब इन्हीं ट्रेनों में श्रमिक मजदूरों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई घंटों तक भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो वहीं ट्रेनों में कई घंटे विलंब से पहुंचा रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।